क्या? नहीं दो की एक आपकी एक और गाड़ी नहीं दो गाड़ी जाएंगे साहब, मेरे मालिक नहीं है ना, आपके मालिक हो मेरे नहीं है साहब। जब किस कानून से बता रहे? लाओ मुझे लिखित में दो, लाओ दो। 144 लगी, आप समझ रहे गाड़ी में बैठ के चलने पे कोई धारा नहीं लगी हुई है। हम लॉयर हैं, हम जानते हैं। गाड़ी में बैठ के चलने में कोई धारा लगी हुई है। गाड़ी में बैठ के चल रहे, कहाँ नाच रहे हैं क्या? ऐसी बात कर रहे हो? क्या? नहीं दो की एक आपकी एक और गाड़ी नहीं दो गाड़ी जाएंगे साहब, मेरे मालिक नहीं है ना, आपके मालिक हो मेरे नहीं है साहब। जब किस कानून से बता रहे? लाओ मुझे लिखित में दो, लाओ दो। 144 लगी, आप समझ रहे गाड़ी में बैठ के चलने पे कोई धारा नहीं लगी हुई है। हम लॉयर हैं, हम जानते हैं। गाड़ी में बैठ के चलने में कोई धारा लगी हुई है। गाड़ी में बैठ के चल रहे, कहाँ नाच रहे हैं क्या? ऐसी बात कर रहे हो? भाई देखो, हम 3 गाड़ी जो है ना, पुलिस की सुरक्षा तो जान ही रहे। यार एक मिनट मान जाना यार, बात कर लेंगे भाई। हम तो अपनी 3 गाड़ियों से जा रहे हैं और जितने रविदास गुरु घर है सब में जाएंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर हाँ हम आपकी बात ना मान के 50-100 गाड़ी लेकर चल रहे हो तब तो हम मान जाएं, लेकिन उनको भी ये समझाइए कि ऐसा ना करें, ठीक है ना? इतनी तो हम रोड पे लेकर चलते हैं, रोड पे चलकर रुकवा लो हमारे साथ में। हम 100 गाड़ियों का आप ले तो वहाँ चलते हैं, वहाँ रोक दो। ये तो हम गाँव से जा रहे हैं, अपने लोगों से मिलते, तो क्या दिक्कत है 3 गाड़ियों में? और ओल्ड जो लोग हैं ना हमारे, वो अपने क्षेत्रों में जाएंगे, उनको परेशान मत करना, उनको जाने देना। कभी उनकी गाड़ियां रोक खड़े, उनको जाने देना रास्ता खोल के, ठीक है? हम 3 गाड़ी लेके जाएंगे। हम जवान वाले हैं, हम वैसे वाले नेता नहीं कि कहते कुछ और करते कुछ। 3 गाड़ी में 12 लोग नहीं आते, 5-5 लोग बैठने को कह रहे हो और कह रहे हो जी बताओ। यहाँ तो विधायक जो है 50-50 गाड़ी लेके चल रहा है। बताओ, ये हमें गरीबी तो है, कमजोर नहीं है, लोग हमारे साथ जा जाएंगे। देखो भाई, ये भी सब रिटर्न कर दी, इसीलिए तो रिटर्न किया आपके लिए भैया। जा ही नहीं सकती, पूरी गाड़ियाँ खाली रिटर्न की। 3 गाड़ी हम 3 ही तो यार रुक जाओ, आप आगे वो कानून चल लीजिए, ठीक है? आप चल ही रहे हैं। आप जनता की ताकत जानते नहीं है। जनता की बात नहीं, आप यहाँ पे जनता को मत करिए, ठीक है? आप गलत कर रहे हैं। 144 जगह आप ऊपर से फिर वही आप किसके सारे बता रहे हैं? लगा है, बात करिए डीएम साहब से। किससे? बात करिए डीएम साहब से। मुझे दिखाया ना वोटर जो मुझे रोक रहा हो कि रोड पे गाड़ी चलने में 3 चले 10 चले, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, सुन लो, रोड पे चलने से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है, सुनो, आप जहाँ जा रहे हो, मेरा प्रोग्राम है, डिटेल आपके पास कोई कि मेरा प्रोग्राम है? तो आप इतना क्राउड लेके घूम रहे, डिटेल नहीं है तो कहाँ है क्राउड? ये तो गाँव का क्राउड है। गाँव को रोक दो ना, गाँव में जाके लोग रोटी रोजी ना करें क्या? आप रोटी रोटी दिला रहे कहाँ इन्होंने काम मना कर दिया? अरे भाई दिला रहे हैं ना, आप कौन सा दे रहे हैं? हम ही तो दिला रहे हैं, हम तो दिला रहे हैं। पकड़ियो भाई। आप कहाँ का प्रोग्राम ये बताओ भैया? फिर वही पुलिस रूल नहीं चल रहा ना। कहाँ जाना है बताइए। मैं कहीं जाऊँ, आप क्यों पूछेंगे मुझसे? अगर आप वहाँ पर जाए ना, तुम्हारी मदद करें। आपका एरिया कैसे है? लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन रहेगी तो जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए हमारे एरिया है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई यहाँ काट पीट गया, लड़ाई कर दी, आपने झगड़ा करवा दिया, यहाँ पे इन लोगों से गाड़ी मैंने झगड़ा करवा दिया, पुलिस झगड़ा करवा रही, पीछे लोग लाठी मार गए। कहाँ झगड़ा करा रही? कौन पुलिस मारा? ने रोकी 4 साइड वाली, कोई लाठी नहीं मारी। हम तो अरे कप्तान साहब कहते वहीं चल लेंगे उनके पास, वहीं बैठ जाएंगे ऑफिस में, ठीक है? बात कर लीजिए। पहले ये बताओ मुझे, अब कहाँ जाना है? कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कहाँ जा रहे बताओ? सहारनपुर जा रहे हैं ना बाबा? मैं कहीं नहीं जाता, मैं कहीं रहूंगा मुजफ्फरनगर में। कहाँ जा रहे हैं? आपको मैंने बता तो दिया था ना, आपको मैंने मेरी ससुराल यहाँ है, मेरा घर यहाँ है, मैं यहीं रहूंगा। यही है मुजफ्फरनगर में। सब गाड़ी रिटर्न करती। 3 गाड़ी आपने बोली, 3 ही गाड़ियाँ हैं, 4 गाड़ी हो ही नहीं है। अरे रुक जाओ यार भाई, रुक जाओ 2 मिनट रुक साइड हो लो भाई, साइड निकल रहे हैं और नहीं किसी तरीके से मंदिर में आएगा। बस ये कि इतना क्राउड एक्स्ट्रा हो रहा है, उसके लिए हमने भैया आजा भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। अम्मा क्या हाल है?
ये तो किसमें वाले ये तो बहुत प्यारी थी। अरे बबलू बबलू फोन दे बबलू बबलू जिंदगी की जाना हमारी ऐसा ही होगा। चलो
ये जो मेरे वाला प्रत्याशी है ना, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये आपके दुख सुख में खड़ा रहेगा जब तक मैं हूँ, आपको ये निराश नहीं करेगा। हम पहली बार यहाँ मैदान में आए, आखिरी बार नहीं आए। हमारी शुरुआत है ये मुजफ्फरनगर मेरा घर। मैं अपने लोगों को निराश नहीं करूँगा। एक बार जो है आप इसको आशीर्वाद दे दो बलवीन को, आप देखो कि आपके सारे दुख सुख में साथ खड़े रहेंगे परिवार के तरफ। यही बलवीन इसके सर पे हाथ रख दो बस आप लोग। हम नेता नहीं है, बेटे हैं। इन सब लोगों का ख्याल रखने की खिदमत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। और ये चंबल है, मैं मानता हूँ कि यहाँ बागी पैदा होते हैं, लेकिन बागी आदमी घर से नहीं बनता है, बागी उसको परिस्थितियां बनाती। आज आपने साबित कर दिया, हम किसी की लड़ाई लड़ेंगे, हम यहाँ से वापस लौट जाएंगे। और आप ना साबित कर पाए, फिर आप बताओ कि आपने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया। आपने रामप्रीत को कहा कि रामप्रीत ने कोई फंडिंग हुई, रामप्रीत ने अपना गोल्ड लोन लिया, किसी के अकाउंट में पैसे वो फंडिंग के नहीं हो सकते हैं, आपके अकाउंट में भी हो सकते हैं, मेरे में भी हो सकते हैं। ये नहीं कहा कि फंडिंग का नहीं, वो अखबार में आपका बयान छपा हुआ है, उसे भी छोड़ो। आप मुझे बताओ, ये लिखा हुआ आप और वो सुनो, कोई मन बना के कोई समाज अपने ऊपर नहीं पुलिस की लाठियां लगवाएगा कि हम जाके बवाल करें। ये एक घटना थी, हो गई, और घटना के रिएक्शन में जो बाकी काम हुआ वो घटना के रिएक्शन का हुआ। मेरे पिता भी पिटेंगे, मेरा भाई पिटेगा, मेरी बहन पे होगी, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर पीड़ होगी। ये सामाजिक वो है, ये मनोस्तुति होती है, आदमी की भावनाएं, फीलिंग पैदा होती है। जहाँ आप जुड़े हुए होते हैं, आदमी जब अगर बहुत मुसीबत में हो तो भी आदमी की चाहे जान पे खतरा हो, आदमी प्रयास करता है कि उसकी जान बच जाए। हमें आप लोगों से ये इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद नहीं। 12 तारीख का समय भी ये सोच के रखा गया कि आप लोग लंबा समय आप लोग चीज़ों पे गहराई से जांच करके और निर्दोष लोगों की कार्रवाइयों को वापस लेंगे। और इस चीज़ को थोड़ा सा, क्योंकि और चाहते तो हम 2 दिन बाद भी कर लेते। आप ये थोड़ा, इसमें मुझे बताने की जरूरत थोड़ा ही है कि हम पे यहाँ अपना कितना मजबूत संगठन है। हमने ये समय क्यों लिया, क्योंकि हम भी चाहते थे कि जो आक्रोश पैदा हो रहा है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उस समय गर्मा गर्मी थी, हम सब लोग पीछे खड़े रहे और दूर से अन्याय को होते देखते रहे। और देखो कितना हुआ, आप बेहतर जानो। कितने लोग पीटे गए, जो पकड़ा गया वो कितना पीटा, आप बेहतर जानो। मैं तो इस काम से बहुत दिनों से उग आया हूँ। हम तो अपना काम जिम्मेदार से करते रहे, समझ गए कि हम हमारे कंधों पर जिम्मेदारी, ठंडा हो जाए फिर हम चलेंगे। लेकिन आप लोगों की तरफ से वो नहीं। ये अच्छी बात है, किसी का मन करे वो उसको बुरा लगा, उसने जाकर ज्ञापन दे दिया, कार्रवाई कर दो, मगर पुलिस को तो सोच के करना है ना। मैं अपने मन से कहने लग जाऊँ कि साहब उस पर कार्रवाई कर दो, तो ये तो पुलिस फैसला लेगी ना कि उसका अपराध किया है, उसने अपराध किया है नहीं किया है। और कोर्ट भी जब तय कर लेता ना, एविडेंस सुन लेता, तब सजा देता है। आपने तो पहले ही सजा घोषित कर दी और ये दर्द हमें यहाँ तक खिंचला। अब ये बताओ उनके बच्चों को हम क्या जवाब दें, जिनको आपने अपराधी बना दिया, इनाम घोषित कर दिया। उनके बच्चों क्या जवाब? अपने समाज की लड़ाई लड़ना कहाँ से अपराध होने लगा है? अपने समाज को जागरूक करना कहाँ से अपराध होने लगा है? और ये चंबल है, मैं मानता हूँ कि यहाँ बागी पैदा होते हैं, लेकिन बागी आदमी घर से नहीं बनता है, बागी उसको परिस्थितियाँ बनाती है। आज जो परिस्थितियाँ पैदा हुई, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, मैं और आपको एहसास होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। लोग 20-20 दिन से अपने घर नहीं लौटे। अगर हम गैर जिम्मेदार होते तो आप ये बताओ, क्या हम यहाँ इस रास्ते से आते? फिर तो हम पे आने के बहुत सारे रास्ते, और हम सब लोगों को मोबिलाइज करते कि चलो चलो। हमने कल भी एक ही बात थी हमारी कि हम कम लोग आके आपसे वार्ता करेंगे, उन परिवारों से मिलेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हम एक एक कार्यकर्ता का संरक्षण करना हमारा धर्म है। और अगर हम ये नहीं कर सकते, जैसे आप अपने एक कांस्टेबल का संरक्षण करोगे और आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जितने वो कर्मचारी, चाहे वो हो पटवारी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे वो और कोई हो, आप सबके गार्जियन है। ऐसे ही चंद्रशेखर आजाद अपने कार्यकर्ताओं गार्जियन। और इस समाज में, जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, मैं तो बहुत दिन से, हमारे यहाँ से तो एकता चली आ रही है। जब इतना अन्याय हुआ तो मैं कैसे सहन करूँ, आप बताओ। कैसे देखो कि समस्याओं को भी सुनो, लोगों की जो लोग महसूस कर रहे हैं। भय का माहौल अच्छा नहीं है। क्या ये अंग्रेजों का गुलाम भारत है जिसमें भय का माहौल हो कि लोग घर से बाहर ना, या लोग छोड़ के भाग जाएं?
ये भी एक फैक्ट है जिसका मुझे एविडेंस है जिसके पास, कि भाई एक आदमी अगर गौरव नाम का है या आकाश नाम का, तो 10 आकाश के यहाँ पुलिस चली गई, तुम तो नहीं हो। तो उसने कहा साहब ये तो वहां से अच्छा लाओ फिर दो, तो ये पुलिस की छवि के लिए अच्छा नहीं ऐसा होता है। तो हाँ, तो ऊपर से नीचे तक सबकी छवि खराब। अगर मेरा कोई कार्यकर्ता गलत करेगा तो क्या मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका कोई कर्मचारी गलत करेगा तो आप पे फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ हमारी एक मांग पत्र जो भटेगी मैं आपको दिया है, दूसरा उन परिवारों से हमारी मुलाकात हो जाए, और हम तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई। छोटा सा सवाल मेरा ये था कि 60 साल के बुजुर्ग हैं गिरिराज सिंह जी, और जो मौके पे केवल ज्ञापन के लिए आए थे, जहां बच्चों ने अगर किसी ने कोई गलती की तो आप उसमें फुटेज में देख सकते हैं कि वो डंडा लेके बच्चों को मार रहे हैं आपकी मौजूदगी में। तो सर उनको बिना जांच के इंटेंशनली जेल भेजना संगीन धाराओं के खिलाफ भी हुआ आपका। बस एक तो ये चीज पिंच होती है सोसाइटी को कि 60 साल का बुजुर्ग क्या वहाँ उपद्रवियों की श्रेणी में आपने चिन्हित कर दिया और उसे तुरंत जेल भेज दिया। निष्पक्ष निस्वार्थ की कहां से आपकी धौलपुर से तुरंत। हाँ, हम तो पहले ही कह रहे थे कि बताओ मैं धौलपुर वालों को, वरना धौलपुर वाले दौड़ पड़ेंगे इधर को। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। अच्छा तुम लोग आए, तुमने ये नहीं सोचा कि चलो कोई लस्सी वस्सी भी ले चले भाई के लिए, ये तो बात ठीक नहीं है। क्या हाल है भाई? 4000 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं ग्वालियर में आपको पकड़ने के लिए, और आप ग्वालियर पहुंच पाएंगे? मैं कोई डॉन हूँ? माहौल तो ऐसा ही बना है, रात को बच्चों के स्कूल बंद करा दिए गए। मैं कोई माफिया, मैं कोई जो है वो कौन सी एक यहाँ वो है एक संस्था जिससे डी कंपनी उसका हाईकमान हो गया? नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और कमजोर शोषित मजलूम की आवाज उठाने के लिए जाता हूँ। आजादी संघर्ष करो, 25 तारीख को आजादी संघर्ष करो। तो मैंने, आपने, प्रदेश ने, देश ने, हर व्यक्ति ने देखा, कोई भी समाज जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है उसको कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। गुर्जर समाज के साथ आज ये अन्याय हो रहा है, दलित समाज के लोगों ने बहुत पहले से अन्याय को सहा। बिल्कुल, जब अपनी ताकत बनाने के लिए एकजुट होने के लिए निकले, उनके साथ तमाम तरह के जुल्म हुए, झंडा लगाने पे भी उनके साथ मारपीट हुई। ये विद्रोह क्रांति पैदा करता है और क्रांति से परिवर्तन होता है। आज जो हालात हैं उस हालातों पे हमें गौर करना चाहिए। इतनी बड़ी घटना कैसे घटी, इतने लोग जेल क्यों गए, और जिस तरह से मीडिया में छपा, मुझे सबसे तकलीफ दे हुआ। मैं जानता हूं कि पुलिस सरकार के सारे पे गलत कर सकती है, लेकिन दिसंबर को मास्टरमाइंड बना देना, उसके ऊपर ये आरोप लगा देना कि फंडिंग हुई है। अगर आप कोई आरोप लगा रहे तो उसको साबित भी करो, और अगर आप साबित नहीं कर सकते तो किसी के इशारे पर अगर आप ये करोगे तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये आप अपनी ड्यूटी के साथ भी धोखा कर रहे हो। तो मैंने आज वही बातें रखी, मकरंद, दिसंबर, एक हमारे प्रत्याशी जो दिमनी में, मुझे दिमनी इसलिए याद हुआ कि वहाँ से एक कैबिनेट मिनिस्टर लड़ने सेंटर के, और हमारे जो प्रत्याशी थे वहाँ से अनिल गुजर जो पार्षद थे, वो आए भी नहीं, उस दिन तबियत खराब गई, उन पर झूठा मुकदमा लगा, उनको जेल भेज दिया। रुपेश यादव को जेल भेज दिया। हमारी बहन है हर्षिता, उसका अपराध ये था कि उसने वो परमिशन के लिए एप्लीकेशन किया था, उसको थाने में ले जाके पीटा, उसने बकायदा बताया। ये न्याय है? इसको कह रहे हो कि इससे परिवर्तन हो जाएगा? इसको तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, कमेंट करके बताना दोस्तों कैसा लगा है। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो हैं गरीब समाज की सेवा के लिए निकले हैं। दोस्तों आप सभी जानते हो स्कूलों में गरीब का बच्चा जो है पढ़ना मुश्किल हो गया, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। स्कूलों में मनमानी तरीके से फीस ले रहे हैं, मनमानी तरीके से कोर्स का ऑर्डर कर रहे हैं। कोर्स एक कोर्स 2 क्लास का बच्चा, 2 क्लास का बच्चा 3-3 हज़ार का कोर्स बन रहा है। आप लोग बताइए गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है? क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है, अपनी मर्जी के मुताबिक फीस ले रहे हैं स्कूलों में, शिक्षा चरम सीमा पे है। ये समझ लो गरीब का बच्चा बिल्कुल जो है प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा गरीब आदमी, क्योंकि इतना महंगा कोर्स बन रहा है। फिर फीस जिनके 4 बच्चे हैं वो कहाँ से दे पाएगा? दोस्तों गरीब आदमी जो है सरकारी स्कूलों में बच्चे डाल देता है, गरीब का बच्चा इसीलिए गरीब रह जाता है। इसीलिए दोस्तों सभी लोग जागरूक हों, सभी लोग जुड़ें और सभी लोग अंधविश्वास से बाहर निकलें। जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो समाज को जगाने के लिए निकले हैं, हम तो उन्हीं के साथ में हैं। आप लोग कमेंट करके दोस्तों बताना कौन कौन साथ में है। दोस्तों कोई इंसान बागी
इंसान उसको अपनी मर्ज़ी से नहीं बनता है दोस्तों, उसको हालात मजबूर कर देते हैं बनने पे। वही हुआ हमारे दलित समाज के जो इस समय नगीना के सांसद जो चंद्रशेखर आज़ाद भाई हैं, वो इस समय इतने लोग नेता लोग चल रहे हैं कि दलित का कोई आदमी जो है नगीना सांसद है, काफ़ी रुकावट आ रही है उनके रास्ते में। काफ़ी आप लोगों ने वीडियो में देखा है, काफ़ी पुलिस वाले जो हैं उनको रोकने से मना भी करते हैं, क्योंकि वो सरकार के कहने पे, ये सोशल मीडिया और सरकार के कहने पे जब सोशल मीडिया सब चल रही है, पुलिस वाले भी हैं जो सरकार के कहने पे चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारा समाज जो है ना, गरीब जनता जो है ना, वो अंधविश्वास में आज भी पड़ी है। इसीलिए दोस्तों हम तो यही कहेंगे आप लोगों से, समाज जो है आप लोग जगिए, अंधविश्वास से बाहर निकलिए और देखिए कि आगे कैसे बढ़ना है। अपना रास्ता खुद तय कीजिए, किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। जो रास्ता अपना खुद तय करता है ना, वही ज़िंदगी में आगे बढ़ता है दोस्तों। कोई कुछ भी बोले, आप जो कर रहे हो मेहनत करते रहिए दोस्तों, एक दिन सफल ज़रूर होगे, ये मेरा वादा है। आप दूसरे के कहने पे ये बिल्कुल मत चलिए, अपना दिमाग खुद लगाइए। आपको रास्ता कहाँ से तय करना है, जो आपको तय करना है दोस्तों। एक कहावत सुनी होगी, संजय दत्त ने डायलॉग बोला है, जो डर डर के जीता है ना, वो ज़िंदगी भर जीना शुरू ही नहीं करता है। इसीलिए डरिए मत, आप लोग खुल के जुड़िए और खुल के चंद्रशेखर भाई का सपोर्ट करिए। सभी लोग, हम भी कर रहे हैं दोस्तों। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।